इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक टैबलेट के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्जेलिक एसिड का कॉम्पोजिशन है जो रिलीज करता है 0.25 ml ऑफ CO2 एट टेम्परेचर 298.15 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार। और बोला हुआ है कि इस कंडीशन पे यानी इस गिवन कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम CO2 का होता है 25 लीटर। आपसे पूछा गया है कि इस टैबलेट के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा और गिवन दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास। अब ध्यान देंगे आप लोग कि जब भी आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो इन एसिडिक मीडियम में उसमें से CO2 गैस इवॉल्व होता है। तो ध्यान देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का जो बाइकार्बोनेट आयन है इससे हमको मिलेगा बाइकार्बोनेट आयन और ऑक्जेलिक एसिड से मिलेगा H+। अब जो H+ ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है ये आपके बाइकार्बोनेट आयन से कंबाइन करेगा और प्रोड्यूस करेगा कार्बोनिक एसिड जो कि रिएक्शन के हीट में डिकम्पोज कर जाएगा CO2 में एंड H2O में। अब इस CO2 जो है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ चलो ये दिया हुआ है 0.25 ml। अब ध्यान देना आपको रिएक्शन का जो सीक्वेंस है उसको देखकर समझ में आ रहा है कि आपका अल्टीमेटली जो भी CO2 है वो कहाँ से डायरेक्टली आ रहा है, वो डायरेक्टली आ रहा है आपके बाइकार्बोनेट आयन से और अल्टीमेटली कहाँ से मिल रहा है मेरे को सोडियम कार्बोनेट से। तो जितना मोल ऑफ CO2 होगा उतना ही मोल ऑफ क्या होगा बाइकार्बोनेट आयन होगा, उतना ही मोल ऑफ क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। यानी सिंपली मैं ऐसा रिलेशन बोल सकते हैं क्या, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोल ऑफ CO2 इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मोल ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, तो चूंकि मोलर वॉल्यूम 25 लीटर दिया हो इस कंडीशन पे तो मोल ऑफ CO2 के लिए सिंपली क्या करना है इसके वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे 25 से। बिफोर दैट हमको जो गिवन वॉल्यूम है उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको लीटर में कैसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25/1000 लीटर। तो जो CO2 का वॉल्यूम जो गिवन था उसको लीटर में चेंज कर दिए। यहाँ से मोल ऑफ CO2 कैसे मिलेगा हमको, तो मोल ऑफ CO2 मिलेगा उसको डिवाइड कर दो 25 से, तो 0.25/25 और जो 1000 था उसको यहाँ लिख दिए, तो ये मिल गया मेरे को मोल ऑफ CO2। ठीक, अब जितना मोल ऑफ CO2 है यही क्या होगा, यही होगा मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब मेरे को मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया तो इससे हम लोग वेट निकाल लेते हैं। तो अब ध्यान देना वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकालना हमको, तो सिंपली क्या करना है मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट को हमको मल्टीप्लाई करना है उसके मोलर मास से जो कि है आपके पास 84। ठीक, तो मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना था आपके पास 0.25/25 इंटू 1000 और यहाँ पे हो गया 84। अच्छा ये जो वेट आएगा ये वेट किस में आएगा, वेट आएगा ग्राम में। और आप देखोगे गिवन क्वेश्चन में आपका जो टैबलेट का वेट दिया है किस में दिया, मिलीग्राम में। तो हमको वेट अब अगर मिलीग्राम निकालना तो क्या करेंगे ग्राम के वेट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वेट जो हम निकाल रहे किस में निकल रहा है, ग्राम में निकला। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से तो वेट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीग्राम में। तो ये 1000 कैंसिल कर जाएगा और ये डेसिमल नीचे लोगे तो ऊपर 25 होगा नीचे 25 होगा और डेसिमल नीचे ले तो नीचे इसके लिए एक्स्ट्रा 100 ले लो और ऊपर हो जाएगा 84। तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा 25 तो हो जाएगा 0.84 मिलीग्राम। यानी आपके 10 ग्राम का जो टैबलेट दिया हुआ है तो आपके 10 मिलीग्राम के टैबलेट में जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा उसका अमाउंट कितना होगा, उसका अमाउंट होगा 0.84 मिलीग्राम। ठीक, तो टैबलेट का वेट अगर 10 मिलीग्राम होगा उसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होगा 0.84 मिलीग्राम। तो परसेंटेज अगर इसका आप निकालोगे तो परसेंटेज सोडियम बाइकार्बोनेट का निकल के आ जाएगा 0.84 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100
जो कि आ जाएगा 8.4%, यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी से मैच करेगा। यानी इस टैबलेट में सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कंपोजिशन होगा परसेंटेज वो होगा 8.4%। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।